नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ नामांक 9 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियाँ होती हैं। नामांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए कौन सी चीज़ें अनुकूल होती है और कौन सी चीज़ें प्रतिकूल होती है, ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अंक ज्योतिष के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया के अंदर 2 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अंक ज्योतिष की शुरुआत की। उसमें पहले नंबर पे आता है इज़राइल देश। इज़राइल देश के अंदर हिब्रू जाति के लोगों ने अंक ज्योतिष की शुरुआत की और उन्होंने उसका नाम दिया कैल्डियन पद्धति। ठीक उसी प्रकार अपने भारत देश के अंदर भी अंक ज्योतिष की शुरुआत की गई और उसका नाम रखा गया पाइथागोरस पद्धति। अभी हम लोग जानेंगे कि अंक ज्योतिष के अंदर कितने प्रकार के अंकों को निकाला जाता है। तो 3 प्रकार के अंकों को निकाला जाता है। सबसे पहले नंबर पे आता है मूलांक, दूसरे नंबर पे होता है भाग्यांक, तीसरे नंबर पे आता है नामांक। फिर से कहूंगा, अंक शास्त्र के अंदर 3 प्रकार के अंकों को निकाला जाता है। सबसे पहले नंबर पे आता है मूलांक, दूसरे नंबर पे भाग्यांक, तीसरे नंबर पे नामांक। अभी ये सब में तफावत क्या है, ये सब में फर्क क्या है, तो वो बताना चाहता हूं। जो मूलांक होता है ये आपकी तारीख के टोटल पे से निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी की तारीख है 12, तो 1 और 2 3 हो गए, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 3। किसी की जन्म तारीख है 24, तो 2 और 4 6, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 6। किसी की जन्म तारीख है 25, तो 2 और 5 7, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 7। तो आपकी सिर्फ तारीख का जो टोटल मार के अंक निकाला जाता है इसे हम लोग कहते हैं मूलांक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भाग्यांक। ये भाग्यांक कैसे निकाला जाता है? जिसमें आपको अपनी पूरी तारीख लिखनी होती है, यानी कि आपकी तारीख, आपका महीना और आपका साल, ये सभी को लिखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी जन्म तारीख है 19/4/1969, तो ये सभी अंकों का टोटल मारना होता है और ये सारे अंकों का टोटल मारने के बाद जो अंक निकल के आता है इसे हम लोग भाग्यांक कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है नामांक। अब ये नामांक कैसे निकाला जाता है, जिसे हम लोग पाइथागोरस पद्धति कहते हैं। तो इसके अंदर क्या करना होता है, आपको इंग्लिश के अंदर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपना सरनेम, ये सभी को इंग्लिश में लिखना होता है और इंग्लिश के हर लेटर का अपना एक अंक होता है। ए का अलग, पी का अलग, टी का अलग, हर लेटर का अपना एक अंक होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पूरा नाम लिखना है, यानी कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना सरनेम और हर लेटर के नीचे उसका अंक लिखना है। और ये सभी अंकों का टोटल मार के जो अंक निकाला जाता है उससे हम लोग कहते हैं नामांक। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं। मूलांक और भाग्यांक, ये दोनों में से किसी एक को ज्यादा महत्व देना है तो किसे देना चाहिए? तो मैं कहूंगा भाग्यांक को। क्यों? क्योंकि जो मूलांक होता है ये सिर्फ आपकी जन्म तारीख पे से निकाला जाता है, जबकि भाग्यांक जो है उसके अंदर आपकी पूरी तारीख का टोटल मारा जाता है, यानी कि आपकी तारीख, महीना और साल। तो जब आप मूलांक और भाग्यांक ये दोनों में से किसी एक को ज्यादा महत्व देना चाहते हो तो आपको भाग्यांक को देना चाहिए। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि आप अपना मूलांक चेंज नहीं कर सकते, आप अपना भाग्यांक चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म तारीख फिक्स है। आप अपनी जन्म तारीख को जरा भी हिला नहीं सकते, कुछ भी आगे पीछे कर नहीं सकते। तो आपकी जन्म तारीख फिक्स होने के वजह से आप अपना मूलांक भी चेंज नहीं कर सकते,
आप अपना भाग्यांक भी चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो जो आपका नामांक होता है, उसे आप चेंज कर सकते हैं। अब ये नामांक को चेंज कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं। आपके नाम के जो स्पेलिंग होते हैं उसमें कुछ तो भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी लड़के का नाम है विवेक, तो विवेक के स्पेलिंग के अंदर हम क्या लिखते हैं? VI। तो VI की जगह हम कर देंगे VEE। तो इससे क्या होगा? उसका जो नामांक है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अब ये चेंजेस क्यों किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लो आपका भाग्यांक और आपका नामांक अगर ये दोनों के स्वामी अगर मित्र है तो आपके जीवन में काफी सुख, समृद्धि, उन्नति, प्रगति होगी। और अगर मान लो आपका भाग्यांक का स्वामी और आपका नामांक का स्वामी अगर ये आपस में एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो तो आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाएगी, तकलीफें बढ़ जाएगी, विघ्न बढ़ जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो किसी का भाग्यांक है 1, तो उसका स्वामी ग्रह कौन हो गया? सूर्य। अब इसका नामांक निकल गया 8, तो उसका स्वामी ग्रह कौन है? शनि। और सूर्य और शनि एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। अभी हम भाग्यांक को तो चेंज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे नामांक को चेंज करना चाहिए और नामांक के अंदर ऐसा अंक निकाला जाए कि जिसका तालमेल आपके भाग्यांक के साथ होता हो। आइए और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नामांक को कैसे निकाला जाता है, वो प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले इधर आप देखिए, इधर नंबर से लाइन से नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके मूलांक भी हो सकते हैं, ये आपके भाग्यांक भी हो सकते हैं, ये आपके नामांक भी हो सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि हर नंबर का अपना एक स्वामी ग्रह होता है। 1 नंबर का स्वामी ग्रह सूर्य, 2 नंबर का स्वामी ग्रह चंद्र, 3 नंबर का स्वामी ग्रह गुरु, 4 नंबर का स्वामी ग्रह राहु हर्षल, 5 नंबर का स्वामी ग्रह बुध, 6 नंबर का स्वामी ग्रह शुक्र, 7 नंबर का स्वामी ग्रह नेपच्यून केतु, 8 नंबर का स्वामी ग्रह शनि और 9 नंबर का स्वामी ग्रह मंगल। आपका मूलांक, आपका भाग्यांक और आपका नामांक कोई भी हो, लेकिन उसके स्वामी ग्रह यही होंगे। अभी नामांक को कैसे निकाला जाता है वो भी प्रोसीजर देख लो। यहाँ पे लाइन से ABCD लिखनी है, ABCDEFGHIJKLMNOP लाइन से लिखना है। और उससे आपको पता चलता है कि आपके नाम के अंदर जहां पे भी AJS होगा वहां पे आपको 1 नंबर लिखना है। आपके नाम के अंदर जहां भी BKT होगा वहां पे आपको 2 नंबर लिखना है। आपके नाम के अंदर जहां पे भी CLU होगा वहां पे आपको 3 नंबर लिखना है। आपके नाम के अंदर जहां भी DMV लिखा है वहां 4 नंबर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको अपने पूरे नाम के हिसाब से अंकों को लिखना होगा और उन अंकों का टोटल मार के आपको अपना एक नामांक निकालना होगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके मूलांक, आपके भाग्यांक और आपके नामांक इन तीनों में आपस में तालमेल है कि नहीं। अगर मान लो आपका मूलांक, आपका भाग्यांक और आपका नामांक अगर ये तीनों के स्वामी अगर आपस में मित्र है तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। और अगर मान लो आपका मूलांक, भाग्यांक और आपका नामांक अगर ये तीनों के स्वामी आपस में एक दूसरे के शत्रु हो तो आपके जीवन के अंदर काफी सारी कठिनाइयां, रुकावटें, तकलीफें आएंगी, विघ्न आएंगे। तो याद रखना, जब भी अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो तो आप अपना मूलांक और भाग्यांक चेंज नहीं कर सकते, आप अपना सिर्फ नामांक चेंज कर सकते हैं। ये कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में भी हमने कोष्टक बनाया है। ये देखिए कोष्टक, ये है मान लो आपका भाग्यांक या हो सकता है ये आपका मूलांक। फिर से कहूंगा, ये आपका मूलांक भी हो सकता है, ये आपका भाग्यांक भी हो सकता है। अभी मान लो
किसी व्यक्ति का भाग्यांक आया 1 और उसका नामांक आ गया 4, 6, 8, तो समझ जाना कि उसका भाग्यांक और मूलांक आपस में शत्रु है। कैसे? तो देखो, अगर मान लो उसका नामांक 4 आया तो 4 का स्वामी ग्रह कौन है? राहु है। सूर्य और राहु का आपस में कभी नहीं पड़ता, सूर्य राहु की युति से ग्रहण योग बनता है। उसके बाद मान लो जिसका भी भाग्यांक 1 हो और उसका नामांक आ गया 6, तो 6 का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है, तो सूर्य का शुक्र के साथ भी नहीं पड़ता। अगर मान लो किसी का नामांक आ गया 8, तो 8 का स्वामी ग्रह कौन है? शनि, तो सूर्य और शनि आपस में एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। तो जिसका भी भाग्यांक 1 होगा और उसका नामांक अगर 4, 6, 8 होगा तो उसे निश्चित तौर पे अपने नाम के अंदर स्पेलिंगों के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे और उसे ये नंबर लाने का प्रयास करना होगा। 1, 2, 3, 5, 9 ये सब नंबर लाने का प्रयास करना होगा। वैसे ही जिसका मूलांक और भाग्यांक 2 होगा और अगर उसका नामांक 5 और 8 आ गया तो समझ जाना कि उसके लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसे अपने नाम के अंदर स्पेलिंगों के अंदर कुछ चेंजेस करना होगा और ये नंबर लाने का प्रयास करना होगा। क्यों? तो आप देखिए, 2 का स्वामी ग्रह कौन है? चंद्र है। और यहाँ पे 5 जो आया नामांक 5 आया, उसका स्वामी ग्रह कौन है? बुध, तो चंद्र और बुध का आपस में कभी नहीं पड़ता। उसके बाद 8 नंबर, तो 8 का स्वामी कौन है? शनि, तो चंद्र और शनि का भी कभी नहीं पड़ता। तो जिसका भी मूलांक और भाग्यांक 2 होगा और अगर उसके नामांक में 5 और 8 आ गया तो निश्चित तौर पे उसे अपने स्पेलिंगों में चेंजेस करके ये नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे हमने पूरा कोष्टक बनाया है। अगर मान लो आपका मूलांक और भाग्यांक 4 है और अगर आपका नामांक 3, 6, 8 आ गया हो तो आपको अपने स्पेलिंग में चेंजेस करने हैं और 1, 2, 5, 7, 9 लाने का प्रयास करना चाहिए। फिर से मैं कहूँगा कि अगर आपका मूलांक, भाग्यांक और नामांक अगर ये तीनों के स्वामी आपस में एक दूसरे के मित्र होते हो तो आपके जीवन के अंदर बहुत सुख, शांति, समृद्धि बढ़ेगी और आपके काफ़ी सारे रास्ते खुलेंगे। और अगर ये तीनों के स्वामी आपस में कट्टर शत्रु होंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे विघ्न, कठिनाइयाँ, तकलीफें उत्पन्न होगी। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि जिनका भी नामांक 9 है उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी खूबियां क्या होती है, वो सब हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जिनका भी नामांक 9 होता है उनके ऊपर मंगल का विशेष प्रभाव होता है और मंगल के काफी सारे गुण उन लोगों में देखे जाते हैं। क्या है तो वो भी सुनिए। नामांक 9 वाले व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। नामांक 9 वाले व्यक्ति बुद्धि से बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। उत्तम तर्क बुद्धि वाले लोग होते हैं, उत्तम स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही स्फूर्तिले, उत्साही और जोशीले स्वभाव के लोग होते हैं। जिनका भी नामांक 9 होता है ऐसे व्यक्तियों में इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है, यानी कि उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है। फलस्वरूप वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते और अगर कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मंगल साहस और वीरता का कारक है, इसीलिए नामांक 9 वाले व्यक्ति बहुत ही साहसिक और पराक्रमी होते हैं। लीडर, जाबाज होते हैं। जिनका भी नामांक 9 होता है ऐसे व्यक्ति अगर साहस के क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड जैसे कार्य क्षेत्र में जाने से उन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, अर्थात नेम और फेम दोनों प्राप्त होते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो मंगल है ये स्पोर्ट्स का कारक है, यानी कि खेल कूद का भी कारक है। नामांक 9 वाले व्यक्तियों को
खेल कूद के अंदर यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर जाने से बहुत लाभ होता है, उन्हें स्पोर्ट्स के प्रति लगाव भी होता है, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, बेसबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, कबड्डी, स्विमिंग करना, ये सब स्पोर्ट्स के अंदर उन लोगों को कम समय के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होती है और नेम और फेम दोनों प्राप्त होता है। मंगल युद्ध का कारक है, मंगल अस्त्र और शस्त्र का कारक है। तो नामांक 9 वाले व्यक्तियों को राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, कूटनीति का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है, उनके पास चाणक्य नीति का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। और जिनका भी नामांक 9 होता है, ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक दांवपेच जैसे कि कराटे चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन, अखाड़े में कुश्ती करवाना, ये सब का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। मानसिक दांवपेच भी उन्हें बहुत अच्छे आते हैं, जैसे कि वकील होते हैं, चेस चैंपियन होते हैं। उसके बाद उनके पास कानूनी जो दांवपेच होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग चाहे तो ये लोग एक अच्छे वकील बन के अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नामना कमाते हैं, ये भी देखा गया है। नामांक 9 वाले व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी और खुददार लोग होते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि नामांक 9 वाले व्यक्तियों में और कौन कौन सी खूबियां होती है, खासियतें होती है। तो मैंने उनमें जो खास चीजें देखी है वो भी बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति गरीब घर में भी पैदा हुए हो तो भी ऐसे व्यक्ति अपनी खुददारी पे, अपनी मेहनत से 28 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं, अपनी आर्थिक उन्नति, प्रगति, विकास करते हैं और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के अधिकारी बनते हैं। और मंगल भूमि का भी कारक है, तो मूलांक 9 वाले व्यक्तियों को जमीन, जायदाद, ये सब में बहुत फायदा होता है, उन्हें पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावना ज्यादा रहती है। अभी हम लोग जानेंगे कि जो नामांक 9 वाले व्यक्ति है उनके लिए कौन सी चीजें अनुकूल होती है, कौन सी चीजें प्रतिकूल होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि नामांक 9 वाले व्यक्तियों को 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल का समय बड़ा लाभकारी होता है। वैसे ही 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी ये पीरियड उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। नामांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए मंगलवार, गुरुवार और रविवार ये दिन ज्यादा अच्छे होते हैं और उनके लिए मंगल का रत्न, गुरु का रत्न, सूर्य का रत्न पहनने से लाभ होता है। उन्हें बुध और शनि का रत्न नहीं पहनना चाहिए। उसी प्रकार नामांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए लाल, पीला और गोल्डन कलर हमेशा फायदेमंद होता है। अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, अपनी ड्रेसिंग के अंदर, पर्दों में, बेडशीट में वो लोग लाल, पीला, गोल्डन कलर का इस्तेमाल करें तो उन्हें लाभ होता है और सफेद और भूरे कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सब कोष्टक लिखा है, आप इसे वीडियो को पॉज करके आप सब नोट डाउन कर सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो किसी का नामांक 9 हो और उसकी कुंडली के अंदर अगर मंगल कमजोर हो, पीड़ित हो, तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। दूसरा उपाय, तांबे के लोटे के अंदर पानी भर के उसमें लाल कुमकुम डाल के सूर्य को अर्घ चढ़ाना चाहिए। तीसरे नंबर पे, अगर मान लो जन्म कुंडली के अंदर मंगल कारक ग्रह बनकर बैठा हो, योग कारक ग्रह बनकर बैठा हो और नीच का न हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में न हो, तो मंगल का रत्न मूंगा भी पहन सकते हैं। चौथा उपाय, यहाँ पे आप देखिए 21वां यंत्र है, यानी कहीं से भी आप टोटल मारो 21 होगा। 10 और 3 13, 8 21, 8 और 9 और 4 21, कहीं से भी आप टोटल मारो तो इसे हम 21 या यंत्र बोलते हैं। इस यंत्र को आप सोने के पत्रे के ऊपर, तांबे के पत्रे के ऊपर, भोज पत्र के ऊपर आप इसे जड़वा कर, लेमिनेट करके, फोटो बना के आप अपने घर के अंदर, मंदिर के अंदर, तिजोरी के अंदर रख सकते हो, आपको निश्चित लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, जिनका भी नामांक 9 होता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और ऐसे व्यक्ति बड़े स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, चालाक, चतुर और होशियार होते हैं, साहसिक होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।